एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत 17 मार्च के दिन इतिहास का आपका जो पेपर होने वाला है, उसके लिए किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे, आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर है वो 80 अंक का है, 75 अंक यदि आपको लाना है तो जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था। हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु कौन सा था? वृषभ इसका आंसर रहेगा, 12 नंबर वाला वृषभ। दूसरा है मगध जनपद स्थित था। मगध जनपद स्थित था आधुनिक बिहार में, इसका आंसर आएगा आपका आधुनिक बिहार। तीसरा है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। चौथा प्रश्न है किताब उल हिंद की भाषा है। किताब उल हिंद की भाषा कौन सी है? अरबी, 7 नंबर वाला सही रहेगा। पांचवा है किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की है? तो इसका आंसर रहेगा निकोलो कोटी। निकोलो कोटी इसका आंसर रहेगा, 12 नंबर वाला। और छठा है भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। तो भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है? समानता का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो आपका 2 नंबर वाला सही रहेगा, उपरोक्त सभी। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहले का आपका रहेगा यहाँ पे बी वाला और दूसरे का रहेगा सी वाला। स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से दूसरे का रहेगा ये आपका बी, चौथे का रहेगा सी, पांचवे का रहेगा बी और छठे का रहेगा आपका डी। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता की मोहरे डेडेस नामक पत्थर से बनी है। सेल खड़ी, कौन सा पत्थर से बनी है? सेल खड़ी पत्थर से। अगला है भागवत गीता में डेडेस ने उपदेश दिए थे। भागवत गीता में उपदेश किसने दिए थे? श्री कृष्ण ने। तीसरा है महात्मा बुद्ध का जन्म डेडेस में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला है कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर आधारित डेडेस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। अर्थशास्त्र, कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने? अर्थशास्त्र। अगला है प्रसिद्ध सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन पेशे से एक डेडेस था, चिकित्सक था। कौन था? चिकित्सक। छठा है आपका डेडेस डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित रह गया। कौन रह गया था? इन बबूता। तो हम यहाँ पे भर लेंगे इनका आंसर, इन बबूता। इन बबूता चकित रह गया। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तीसरे का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। चौथे का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। और पांचवे का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर
अब अगला जो प्रश्न है उसमें आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है राखल दास बनर्जी, इसकी जोड़ी रहेगी मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई। दूसरा है पियादस्सी, तो पियादस्सी की जोड़ी रहेगी आपकी अशोक। तीसरा है किताब उल हिंद, तो इसका आंसर आपका रहेगा अल बिरूनी। और बारबोसा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी पुर्तगाली। पांचवें संस्थाल विद्रोह, इसकी जोड़ी रहेगी 1855 से 56 ईस्वी। और महाभारत, तो महाभारत की छठी जोड़ी रहेगी वेद व्यास। सातवीं जोड़ी है संविधान सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे। ये हो गई आपकी यहाँ से जोड़ियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? यूनानी एवं आरमेइक में लिखे गए थे। तो इसका आंसर हम यहाँ पे भर लेंगे। दूसरा है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। और महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किए? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अगला है, कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की? 1800 ईस्वी में। और सुबा विपन्न केंद्र का विद्रोह कब हुआ? 12 मई 1875 ईस्वी में। छठा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सातवां, दक्षिण भारतीय वैष्णव संत किस नाम से जाना जाता था? अलवार नाम से जाना जाता था। ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो मैं पहले यहाँ पे भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपका समय भी बचे और कंप्लीट आप अच्छे से करें। तो ये यहाँ पे भर दिए हैं और यहाँ पे गलती से यहाँ पे भर दिया था, ऊपर नीचे हो गया था, तो यहाँ पे इस तरह से ये एरो लगा दिए हैं। कंप्लीट आपको कर लेना है यहाँ से। और अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको सत्य करने हैं। पहला है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ, सत्य बात है। दूसरा है, मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, सत्य है। तीसरा है, गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम से पद्मावत है, सत्य है। और बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था, तो ये भी सत्य है। और पेशा काश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, सत्य है। और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से कंप्लीट करें। और ये आपका छठा प्रश्न, संविधान सभा में श्री बालकृष्ण शर्मा द्वारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में दिए गए तर्कों को लिखिए। और यहाँ से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। और इन बभूता के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है। भक्ति आंदोलन के संत रामानंद का संक्षिप्त परिचय। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताने हैं आपको।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां है आईन अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी की विषय वस्तु क्या है, संक्षेप में लिखना है। ये यहाँ से आपका 13वां, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। 14 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना। 15वें में जलियांवाला बाग की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां है महानवमी डिब्बा के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है आपको। और ये 17वां 18वां प्रश्न है। यहाँ से ये आपका 18वां और ये 19वां प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न आपको बता रही हूँ कंप्लीट अच्छे से करते चलना है। पूरे आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। और ये असहयोग आंदोलन एक तरह का विरोध कैसा था, और भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को आपको दर्शाना है। अस्मक, मत्स्य, सुरसेन और काशी को। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, कंप्लीट अच्छे से कर लें।